माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उस पर अब तक करीब 7,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन इससे कम यानी कि 2,200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? आखिर क्यों कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाता है? क्या है कैलाश पर बजती घंटियों का रहस्य और कहां से आती है ओम की आवाज? उस चमकती हुई दिव्य रोशनी का आखिर क्या रहस्य है? क्या सच में आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं? इन सभी राजों के बारे में जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक और देखते रहे फैक्ट्स लैबोरेटरी। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई इसलिए नहीं चढ़ पाया है क्योंकि ये पर्वत असीम शक्तियों से बना है और ये शक्तियाँ किसी को भी पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती और ज्यादातर लोग या तो रास्ते से वापस आ जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान ऐसा हुआ है जो इस पर्वत पर चढ़ के जिंदा वापस लौटा था। 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने की सोची और उन्होंने इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई पूरी भी की। साथ ही वो इस पर्वत पर चढ़कर जिंदा वापस लौटने वाले पहले इंसान बने। लोगों ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को देखा है, पर उन्होंने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मिलारेपा उसके बाद दोबारा कभी नहीं बोले और अपनी ही धुन में मग्न हो गए। कैलाश पर्वत को कब बनाया, किसने बनाया और कैसे बनाया, इसकी जानकारी ग्रंथों में भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जैन ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत बहुत पहले से ही मौजूद था और अपार शक्तियों से भरा हुआ था। और वहीं कई वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय 1,70,00,000 साल पुराना है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 5 करोड़ साल पहले जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से अलग होकर एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया था तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, जबकि कैलाश पर्वत को 1,70,00,000 साल पुराना बताया जाता है। यानी ये हिमालय से भी काफी साल बाद में बना होगा। 1962 से पहले कैलाश पर्वत भारत सरकार और भारतीय सेना के कंट्रोल में था, लेकिन आजादी के बाद कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से चीन के साथ युद्ध में भारत चीन से हार गया और चाइना ने भारतीय सीमा में मौजूद कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत की कई श्रीलंकाओं पर कब्जा कर लिया। चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, पर वह भी नाकाम रहे थे और साल 2001 में भी चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही और चढ़ाई के दौरान वैज्ञानिकों ने यहाँ कई अजीब घटनाएं देखी और इसके बाद वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत से जुड़ी जो बातें बताई, उन्हें सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। कैलाश पर्वत पर जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की, उसने बताया कि पर्वत से लगातार कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई ओम का जाप कर रहा हो या घंटियां बज रही हो। इतना ही नहीं, जब तिब्बत के धर्म गुरुओं ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी तो उन्हें भी लगातार शंख बजने की आवाज सुनाई दी थी। ये आवाज जब उनके बर्दाश्त से बाहर हुई तो वे सभी अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौट गए। इसके अलावा कई माउंटेन क्लाइंबर्स को भी पर्वत से घंटियों और डमरू की आवाजें आती हुई सुनाई दी। कहते हैं ये डमरू महादेव का है क्योंकि वो आज भी इसी पर्वत पर रहते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार कैलाश पर्वत पर सिर्फ भगवान शिव या उनका परिवार ही नहीं बल्कि दूसरे देवी देवता भी रहते हैं। इतना ही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत के पास कुबेर की नगरी भी है। पर्वत के पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में राक्षस ताल झील है। मानसरोवर मीठे पानी से भरपूर लोगों को दुख दर्द दूर करने के लिए जानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ खारे पानी से भरी राक्षस झील
जिसका निर्माण राक्षसों के राजा रावण द्वारा माना जाता है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। कहते हैं जहाँ भगवान होते हैं वहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता। कैलाश पर्वत के मामले में ये बात काफी हद तक सच साबित होती है, क्योंकि आज तक हजारों लोग इस पर चढ़ने की कोशिश तो कर चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों ने बताया कि पर्वत को कई किलोमीटर दूर से देखने पर भी इस पर एक अदृश्य शक्तियों का एहसास होता है। जब उन्होंने इस पर चढ़ने की कोशिश की तो ऐसे लगा जैसे बर्फ में उनके पैर जम गए हो। लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर असीम अदृश्य शक्तियां हैं जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती। यही कारण है जो आज तक कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया। यही कारण है जो कैलाश पर्वत को अजय कहा जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास का समय पृथ्वी के समय से काफी अलग है। कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कैलाश पर्वत पर दोस्तों कोई चढ़ने की कोशिश करता है तो कुछ दूर जाने के बाद वह सही दिशा का अंदाजा नहीं लगा पाता। वह दिशा में भटक जाता है और बिना दिशा के किसी भी जगह पर जाना मौत को दावत देने जैसा होता है। दुनिया भर में कई पर्वत है, लेकिन कैलाश पर्वत जैसी आकृति किसी के पास नहीं है। ये 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र स्थल है। कैलाश पर्वत को पूरी धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से तमाम नदियाँ प्रकट होती हैं। जाना जाता है कि धरती को संचालित करने वाली तमाम शक्तियाँ भी कैलाश पर्वत से ही निकलती हैं। गूगल पर मौजूद कुछ रहस्यमयी तस्वीरों को शायद आपने कभी नहीं देखा। ये कैलाश पर्वत की तस्वीरें हैं जिसमें भगवान स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठे नजर आ रहे हैं। साल 2015 से 2016 में नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। जब गूगल अर्थ ने कैलाश पर्वत की फोटोज रिलीज की तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि इन फोटोज में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए नजर आए और खुद गूगल और नासा ने भी इस बात को माना कि कैलाश पर भगवान शिव है, क्योंकि उन तस्वीरों में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे साफ साफ देखे जा सकते हैं। आप इन तस्वीरों को आज ही गूगल पर देख सकते हैं, जो पूरी दुनिया की तरह आपको भी हैरान कर देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस पर्वत पर सच में भगवान शिव है? और अगर आप कैलाश पर्वत से जुड़ा कोई रहस्य जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें फैक्ट्स लैबोरेटरी।